अखाड़ा में आज शुरुआत देश की सबसे बड़ी सियासी खबर से। राजस्थान में जीत के बाद से यही सवाल उठ रहा है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, बीजेपी सत्ता का ताज किसे पहनाएगी, कुर्सी पर कौन विराजमान होगा। राजस्थान में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर चला आ रहा सस्पेंस आज शाम 5 बजे तक समाप्त हो जाएगा, ये आश्वासन स्वयं सीपी जोशी ने दिया। बीजेपी ने आज विधायक दल की बैठक बुलाई है। अब से थोड़ी देर में पर्यवेक्षक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जयपुर पहुंच जाएंगे। इनके अलावा विनोद तावड़े और सरोज पांडे भी बतौर पर्यवेक्षक मौजूद रहेंगे। ये दोनों पर्यवेक्षक विधायकों से अनौपचारिक तौर पर बात करेंगे। इसके बाद विधायक दल की बैठक 4 बजे से शुरू होगी। ये तीनों नेता राजस्थान में बीजेपी के नए विधायकों से सीएम चेहरे को लेकर राय लेंगे। इसके बाद बीजेपी आलाकमान की मुहर के बाद आज सीएम पद का ऐलान हो जाएगा। थोड़ी देर में तीनों पर्यवेक्षक जयपुर पहुंच जाएंगे। वहीं जयपुर में बीजेपी कार्यालय पर बीजेपी विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। आज सुबह 11 बजे से यह प्रकरण शुरू होना है, 5 बजे तक ये चलता रहेगा कहा जा रहा है। अब वहीं राजस्थान में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सियासी हलचल चरम पर है। इस बीच सवाई माधोपुर से बीजेपी विधायक किरोड़ी लाल मीणा ने बड़ा बयान दिया। वहीं बीजेपी के किरोड़ी लाल मीणा का दावा यह है कि सीएम का चेहरा सरप्राइज कर सकता है। सरप्राइज तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी किया है। बहुत अनुभवी पर्यवेक्षक हमारे बीच में आ रहे हैं जो बहुत बड़ी राष्ट्रीय हस्ती हैं और वो बड़े सोच समझ के निर्णय लेते हैं। तो सोच समझ के पार्लियामेंट बोर्ड में या माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बताया होगा और बताया गया ये जो हमको पता लगा कि विधायक दल में हर एक विधायक की राय ली जाएगी, तदोपरांत सरप्राइजिंग फैसला सुनाया जाएगा। सरप्राइजिंग फैसला तो होना ही था। भवानी सिंह से जाकर बात करते हैं, वो जुड़ रहे हैं इस वक्त जयपुर से, जहां हलचल लगी हुई है, भीड़ लगी हुई है, विधायकों का तांता आ रहा है, हर कोई एक दूसरे को नमस्ते कह रहा है और एक दूसरे के चेहरे को देख रहा है। भवानी, तुमको कुछ पता है, तुमको कुछ पता है, तुम बता दो। क्योंकि जिस तरह से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के जिस तरह से चेहरा निकल के आया है, एक नया चेहरा मुख्यमंत्री का, 2 उप मुख्यमंत्री और बड़े ही वरिष्ठ नेता जो कि अब स्पीकर बने हैं, चाहे वो रमन सिंह जी हो या फिर नरेंद्र तोमर हो। आप देखें तो दोनों को जो सीनियर नेता हैं उनको कोई एक जैसे गाइड का रोल होता है या फिर लीडर ऑफ अपोजिशन या लीडर ऑफ द हाउस का रोल होता है, इस तरीके के रोल दिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोग ये तो नहीं सोच रहे कि रानी साहिबा स्पीकर ना बन जाए, लीडर ऑफ द हाउस ना बन जाए, मुख्यमंत्री कोई और हो। देखिए आनंद, एक तस्वीर आपको दिखाता हूं कि कल की तस्वीर थी जब वसुंधरा राजे के घर के बाहर काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। विधायकों का आने का सिलसिला भी चल रहा था। वसुंधरा राजे के जो समर्थक हैं वो आ रहे थे, हालांकि बात नहीं कर रहे थे लेकिन आ रहे थे। तो 2-3 दिन से जो माहौल चल रहा था वसुंधरा राजे के घर के आगे, आज हम जब सुबह निकले हैं अभी कुछ देर पहले, तब वहाँ पर न एक भी विधायक नहीं था। कुछ 2 उनके समर्थक, आज जानकारी है कि मात्र 2 विधायक सुबह मिलने गए थे, कोई नहीं गया, सन्नाटा पसरा हुआ। तो आप अंदाजा लगाइए कि इससे इस बार बीजेपी के जो विधायक है और वही वसुंधरा राजे के समर्थक विधायक यहाँ से आ रहे हैं। जब उनसे हमने ये सवाल पूछा कि 2 दिन पहले आप कहते थे वसुंधरा राजे पसंद, आज पसंद कौन? तो आज वो दोनों बोले नहीं, लेकिन बाकी एक ही बोले कि हमारी पसंद कमल का फूल। कमल का तस्वीर यहाँ से दिखाता हूं। ऐसा तो नहीं भवानी कि जितना किसी का नाम लो उतना उनका काम खराब हो रहा है। कहीं ना कहीं लोगों को ये अंदाजा लगा है कि जहां किसी नेता के लिए माहौल बनाया उस नेता का पत्ता कट। देखिए, एक तो पहले बात तो ये है कि विधायक उतने ही सरप्राइज है जितने हम हैं। उनको खुद को नहीं पता है कि नाम कौन होगा, इसलिए अब उनको डर लग रहा है कि उन्होंने, आप सही बात करें कि उनको लग रहा है कि उन्होंने अपनी पसंद के नेता का नाम ले लिया तो कहीं ऐसा नहीं है कि उनका नाम कट जाए। तो इसलिए वो डर रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं कि कमल का फूल और मोदी जी कर देंगे वही सही। तो ये है, और मोदी जी क्यों सही, आप मेरे पीछे का एक पोस्टर दिखाता हूँ, मोदी साथे राजस्थान। पूरी इस रोड पे जो जहां मैं बीजेपी का कार्यालय के पास हूँ, ये सामने आप देखेंगे कटआउट जो आपको लगेंगे पीएम मोदी के नजर आएंगे। राजस्थान के सिर्फ एक नेता के कटआउट लगे हुए हैं पीएम मोदी के अलावा, वो है सीपी जोशी, क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष है। इसलिए नहीं कि वो रेस में है या दावेदार है, प्रदेश अध्यक्ष है। बाकी सिर्फ और सिर्फ मोदी के कटआउट, बड़े बड़े कटआउट लगे हुए हैं। ये मैसेज साफ है सबको बीजेपी की ओर से
कि देखिए एक ही चेहरा, कटआउट एक या ही दो नेताओं के लगे हैं और आपको बाइट देने से और आपसे बात करने से कई सारे विधायक अब कट भी रहे हैं, बच रहे हैं। जैसे ही मीडिया का माइक देख लिया, कैमरा देख लिया, सब बच रहे हैं। पर इनसाइड आउट बात क्या हो रही है, अंदर की बात क्या है, इस पर भी मैं आपसे बात करूंगा। भवानी आप बने रहिए। फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें, अखाड़ा में यहाँ बता दें कि किरोड़ी लाल मीणा ही नहीं, बीजेपी के राजेंद्र राठौड़ का भी ये दावा है कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तरह राजस्थान भी जमीनी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री होगा। फैसला वैसा ही चौंकाने वाला होगा। राजस्थान में कौन होगा मुख्यमंत्री, ये आज खुलासा हो जाएगा। मेरे साथ राजेंद्र राठौड़ है, बीजेपी के सीनियर नेता। राठौड़ साहब, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में फैसला हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, क्या मान रहे हैं राजस्थान का फैसला कैसे होगा? छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के फैसले से पूरे देश के अंदर निर्णय के अनुकूलता के बारे में जगह जगह से अच्छी टिप्पणियां आ रही है। लोग बड़े खुश हैं और ज़मीनी कार्यकर्ता जिन्होंने संगठन के साथ, एक संस्कार के साथ और एक रीति के साथ अपने जीवन को जिया, उनको मौका मिला है। मैं समझता हूं कि इसी प्रकार का निर्णय राजस्थान में होगा उचित समय में। और अभी कुछ ही क्षणों के बाद, कुछ ही घंटों के बाद नई सरकार सामने आएगी और वो सरकार राजस्थान को सुशासन देने वाली सरकार होगी। इस कुराज से मुक्ति करने के बाद राजस्थान के लोगों की आशा के अनुरूप राजस्थान का शासन आएगा। क्या माना जाए राजस्थान में भी जमीनी कार्यकर्ता को मौका मिलेगा? निश्चित तौर पर अब तक जमीनी कार्यकर्ता सामने है तो जमीनी कार्यकर्ता ही होंगे।